जय हिंद, नमस्कार। जो लोग मेरा वीडियो ज्वाइन करें और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो सेशन में, लाइव सेशन में कुछ चीज़ें सबके संग शेयर करनी है, जानकारी है। जो लोग लाइव में जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है, एक मिनट, मैक्सिमम लोग लाइव में जुड़ें और लाइव में आने पर एक एक कमेंट करके नमस्ते, जय हिंद कुछ कर लें, ताकि आपकी प्रेजेंस भी यहाँ पता चल पाए। हाँ, दो तीन प्रमुख बातों पे चर्चा करनी है। जिसके लिए इस लाइव वीडियो में आपके साथ बातचीत करनी थी। जितने भी साथी, कैसे हो मुशीर? हम लोग इस लाइव सेशन में दो तीन प्रमुख बातों को आज रख रहे हैं। राम राम दीनदयाल, ठीक ठाक हैं घर में सब? निश्चित ही मुशीर भी बढ़िया और परिवार में भी सब लोग ठीक होंगे आपके। नमस्ते आदर्श नंदन जी। सीनियर लोगों में से हैं शहर के। मैं पहले कई एक बार कुछ गंभीर बातों को शहर में उठा चुका था। अब आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। जैसे जॉन्स मिल का प्रकरण मैंने पिछले काफ़ी समय से उठाया। एंथला एंथम में हुआ घोटाला ज़मीन का, कि किस तरीके से सस्ती ज़मीन सरकार को चूना लगा के खरीदी गई और षड्यंत्रकारियों ने, उसके ऊपर भी जल्दी ही कुछ ना कुछ आने वाला है। थैंक यू, जय हो सर। आदर्श नंदन जी, आदरणीय आदर्श नंदन जी हमारे एक सीनियर आगरा के आवाज़ हैं। हमने कुछ चीज़ों को लगातार उठाया। नमस्ते पंकज त्रिपाठी जी। उसी क्रम में रोज़ कुछ अच्छी कुछ बुरी घटनाएं होती रहती हैं। कल मैं एक दो वीडियो देख रहा था टीवी पे और व्हाट्सएप पे, इधर फेसबुक वगैरह सब पे चले हैं। घटिया पे कोतवाली में एक बड़ी घटना हुई, ज़मीन धंस जाती है। वहाँ पर जो जगह है उसका नाम है विशंभर नाथ की धर्मशाला। जो तोड़कर पूरा विशंभर नाथ जी की धर्मशाला तोड़कर पूरा मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। नीचे बेसमेंट बनाया जा रहा था, उसके ऊपर 50-100 दुकानों का एक कंस्ट्रक्शन होना था, फिर गोदाम और कुछ और निर्माण था कि धर्मशाला के नाम पे धर्मशाला तो रह जाएगी इतनी सी, बाकी सब चीज़ें लूट ली जाएंगी, बेच दी जाएंगी। शानदार प्रयास जब होगा आदरणीय त्रिपाठी जी, जब हम आप सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ा पाएंगे। सपना बहन को नमस्कार।
प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। मैं इस बात को इसलिए बार बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, राम सेवक जी प्लीज़ इसे शेयर, मैक्सिमम शेयर कर लीजिए। इससे होगा क्या, ये जो बात हम बढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं, वो बहुत कायदे और करीने से लोगों के बीच में पहुंचेगी। आगरे के अधिकारी निहायत भ्रष्ट। आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मालूम था कि यहाँ पर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उप्रेती जी नमस्कार। लव उप्रेती जी, जय श्री कृष्णा। आगरे के अधिकारियों को ये सारी चीज़ों की जानकारी थी, उसके बावजूद इन अधिकारियों ने करा क्या। मैंने अभी फेसबुक पे, आप मेरे दूसरे उसमें देखेंगे तो फेसबुक पे मैंने दो आगरा विकास प्राधिकरण के नोटिसों की को अपने फेसबुक पे लगाया है, ट्विटर पे लगाया है, पोस्ट करी है। उसमें हुआ क्या, उस पूरे प्रकरण पे हुआ क्या अचानक सीधा, इसमें हुआ ये कि आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बड़ी कलाकारी से साफ गोई से, कल जब ये घटना हो गई उसके बाद 2 नोटिस बनाए, नोटिस बना के किसी फर्जी राजू मेहरा को पकड़ा दिया, ढूंढ ढांड के गिरफ्तारी हुई, मंत्री जी का दौरा हुआ, वहां पर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये तो बिल्कुल वही वाली घटना हो गई जैसे पुल गिरा और पुल के बाद गार्ड को उठा लाए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। भाई जो असली मालिक है उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। यहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लोगों के 5-5, 7-7 मकान धस जाते हैं। और विशंबर नाथ की धर्मशाला, एक शब्द सुनिएगा, बार बार कह रहा हूँ, इस बात को गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। मंजू वाजपेयी जी मेरी माता जी प्रणाम। आप भी अगर देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से इस बात को बहुत अच्छे ढंग से उठाऊंगा और कायदे से उठाऊंगा। ये आगरे में हुआ क्या, इन चोरों ने करा क्या। माँ निश्चित आशीर्वाद दीजिएगा, अच्छा विषय उठे और सही तरीके से शहर के लिए एक जमीन खरीदी जाती है, विशंबर नाथ जी की धर्मशाला। मैं फिर उस शब्द को दोहरा रहा हूं, ये धर्मशाला कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। अब तक जो मेरी थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी है, कैसे हो प्रबल, ये धर्मशालाएं, प्रबल शेयर जरूर करना, मैक्सिमम लोगों को प्लीज शेयर करो। जितने ज़्यादा लोगों पे आप लोग शेयर कर देंगे, ये बात उतनी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। उन्होंने थोड़ी गंभीरता करते हुए 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है बच्ची के नाम पर, और कार्रवाई के नाम पर जो कुछ होना था कमेटी बन के वो काम होगा। चर्चित जी हैं आगरा के वीसी, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन केवल आश्वासन ना रहे, इस पे कार्रवाई हो, बहुत कस के कार्रवाई हो। कैसे कार्रवाई होगी उसे देखना है। विशंबर नाथ जी की धर्मशाला, अब तक मैंने जो सुना था कि ये धर्मशालाएं, ट्रस्ट की जमीनें, ये बिना किसी डिस्ट्रिक्ट जज के अनुमति के या और तमाम चीज़ें, ये बिकती नहीं हैं। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। विशंबर नाथ की धर्मशाला बिक कैसे गई, या उसके पीछे लॉजिक होता। विशंबरनाथ की धर्मशाला बिक गई, आगरा विकास प्राधिकरण के लोगों ने उसको अनुमति दे दी, कोई अनुमति नहीं थी, अनुमति थी तो वहाँ का जेई कर क्या रहा था। इतनी बड़ी गहरे गड्ढे खोद दिए गए, जमीन खोद दी गई, अंडरग्राउंड काम हो रहा था और रात दिन वहाँ से खनन का भी प्रक्रिया जारी रही। और उस खनन की प्रक्रिया के बाद आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक काम करा, कल एक नोटिस निकाला, फर्जी नोटिस। आज एडीएवीसी ने उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, अरे अब अधिकारी की जांच के लिए, फलाने के लिए, ढिमके के लिए पहले सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं सर। उस अधिकारी को सस्पेंड करके उसके खिलाफ 420 और 302 की हत्या का मामला दर्ज करिए ना, कि उसने ये काम करा, खुदाई किससे पूछ के करा दी। मैंने नोटिस को इसीलिए सार्वजनिक किया है कि लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। आगरे में कोई बोल ही नहीं रहा। दूसरा, ये बिल्डिंग किसने खरीदी थी, पूरा स्ट्रक्चर खरीदा किसने था, कौन है राजू मेहरा, इसके कंसर्न पार्टनर्स कौन है, जिनकी प्लानिंग के तहत यहां पर पूरा काम हुआ, इनका कौन से लोगों से संपर्क संबंध है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये जांच होनी चाहिए तो इस विषय को हम लोग आज यहां से उठा रहे हैं।
हम इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे राजू मेहरा, फलाना मेहरा, ये राजू मेहरा कौन सी पार्टी के हैं? जरा प्रोफाइल खोल लीजिएगा राजू मेहरा की। बहुत सारे लोग आज जब राजू मेहरा की प्रोफाइल खोलेंगे और उसका डिटेल खोलेंगे, उसके पार्टनर्स के बारे में खोलेंगे, बहुत कलाकार लोग हैं ना शहर के, जानते हैं। जैसे ही आप उसको खोलोगे तो वहां के सारे सफेद पोशों की एक एक वर्दी तार तार होते हुए सामने आ जाएगी। कल से आज तक के बीच में जितनी जानकारियां मेरे पास आई हैं, मैंने वो सब साझा और सार्वजनिक करना। विशंबरनाथ की धर्मशाला, पहले धर्मशाला शब्द होने के नाते से वो बिक नहीं सकती थी, लेकिन बिकी। बिककर उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के या क्या ड्रामाबाजी कर रहे थे, वहाँ पूरा मार्केट बना रहे थे, कितने दुकानें बना रहे थे, कितना बेसमेंट खोद रहे थे। एडीए के अधिकारी उससे पहले कहाँ थे? एडीए के अधिकारियों की लापरवाही से ये सारा, भाई शहर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एडीए के अधिकारियों की लापरवाही के कारण से। अब मैं 2-3 विषय मैंने कहा था जोड़ूंगा, 2 विषय। एक आगरा कॉलेज का विषय। आगरा कॉलेज आगरा के लोगों की शान है, 200 साल पुराना कॉलेज है, उसको कोई बर्बाद करे और हम सारे लोग चुप रहें। आगरा कॉलेज के पुराने इलेक्टेड हमारे अध्यक्ष महेंद्र रावत जी थे। मेरा निवेदन है वहाँ के पुराने स्टूडेंट से, महेंद्र रावत जी से, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे किसी प्रकार से, तो आप लोग भी आइए ना, सब लोग इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लीजिए और उठाइए। आगरा कॉलेज की ज़मीन बेच दी, आगरा कॉलेज का स्ट्रक्चर, उसका हेरिटेज सिस्टम बिगाड़े दे रहे हैं। आगरा कॉलेज में एक टीचर काम नहीं कर रहा है, मैं उसकी भी आज जांच सार्वजनिक करूंगा, उसकी अटेंडेंस सार्वजनिक करूंगा। कैसे हो विशाल? उसे भी सार्वजनिक करूंगा। अगला आदमी स्कूल कॉलेज जाता ही नहीं है और उसकी पूरी तनख्वाह उठा रहा वहां से। ये सारी दादागिरी, गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है। हम लोग बोलते नहीं है, केवल आगरा के लोग बोलना चालू कर देंगे, व्यवहारिक और वैचारिक रूप से बोलना चालू कर देंगे, तो इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होने लगेंगी, ये चोर पकड़ में आने लगेंगे। हम लोग जैसे ही नमस्ते मीनाक्षी जी, दीदी नमस्ते। हम लोगों ने जैसे ही बोलना चालू किया, पिछले दिनों बोलना चालू किया था, जीवनी मंडी का बड़ा प्रकरण सबके सामने आया। एंथला एंथम पे मैंने पीआईएल कराया, 1-2 दिन में सबके सामने वो भी स्पष्ट रूप से करूंगा कि भाई तुम लोग चोरी करोगे, डकैती डालोगे और शहर में कोई बोलेगा नहीं। अब आगरा का प्रशासन, आगरा के अधिकारी बैठकर कौन से पॉलिटिकल प्रेशर में इन सबको बचाने की षड्यंत्र कर रहे हैं, ये देखना। कल बच्चे की मौत हुई, 5-7 मकान धंस गए, क्या वो पूरे मकान आप बनवाएंगे? ये जमीन किससे पूछ के? वहां का जेई एई एक्शन कर क्या रहा था एडीए का? एडीए के लोग क्या कर रहे थे, ये देखना और बोलना। एक बच्चे की मौत, असमय बच्चे की मौत होना, ये अपने आप में बड़ा अपराध है। उसका कोई ऐसा कोई दोष नहीं था उस बच्चे का कि इन अधिकारियों के नाम पर वो बलि चढ़ जाए। इनमें से किसी के घर में बुरा हो जाए तो बुरा है, किसी दूसरे के घर हो जाए तो हादसा है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस पूरे प्रकरण की किसी प्रकार से अगर जांच करते हैं तो बहुत बड़ा षड्यंत्र निकल कर आएगा। इस जमीन को बेचने वाले, इस जमीन को खरीदने वाले जितने भी पार्टनर्स हैं, इन सबकी भी जांच होनी चाहिए। ये पैसा कहाँ से आया, ये कहाँ लगाया गया, इस पे बन क्या रहा था, इस पे सिस्टमैटिक रूप से काम क्या हो रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं और जितने लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ निश्चित रूप से बंदरबाट चल रही थी, लेकिन इस बंदरबाट को और मुकदमा कराने के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। कोई पूरा कहीं से अलग आकर बोलने वाला नहीं है। यहाँ शहर के अधिकारी और शहर के राजनीतिक रूप से कुछ एक साथी, वो इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इतने ज़्यादा ताली पीटा हैं कि उनको अपने चोर चक्कई से फुर्सत नहीं है। हम लोगों को बोलना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों भी बोला है इस सारे विषय को। अश्वनी वकील साहब, हम सब लोगों ने पहले भी बहुत बार बोला है, और इन विषयों पर ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं और हम बोल नहीं रहे। सब लोगों से निवेदन है, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और बड़ा गलत हो रहा है। अगर हमने इस बात को गंभीरता के संग उठाना चालू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को शेयर कर लिया, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। एक बड़ी घटना शहर में हुई है। 2-3 चीज़ें फिर दोबारा से,
एक आगरा कॉलेज का मैटर, और एक आगरा कॉलेज के मैटर में भी आगरा विकास प्राधिकरण हाथ धो के चुपचाप कोने में खड़ा हुआ है। वहां पर आगरा कॉलेज में निर्माण हो रहा है, कौन से पैसे से हो रहा है ये और समझिए, मैंने उसकी भी कुछ डिटेल इकट्ठे करें। आगरा कॉलेज में एक प्रस्ताव बनाता है मैनेजमेंट कि हमने कॉशन मनी, खेलकूद, पत्रिका, साइकिल स्टैंड और स्वास्थ्य के लिए मद में जो पैसा था उससे हम वहाँ पर टॉयलेट बनाएंगे, एक छोटा सा कमरा बनाएंगे, एक फलानी चीज बनाएंगे। कितने की? 50 लाख, 1.5 करोड़ की। ये पैसा जिस मद का होता है उसी मद में होना चाहिए या विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए, उसकी परमिशन लेनी चाहिए। किसने इनको परमिशन दे दी? ऐसी क्या विशेष परिस्थिति बन रही थी? आपके निकम्मेपन के कारण से आगरा कॉलेज यूजीसी से ब्लैकलिस्टेड हो गया। आगरा कॉलेज को बदनाम करने में, मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों प्रकरण हमारे आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी के क्षेत्र के हैं। मैं तो आज जाऊंगा घटना स्थल पर, घटना स्थल पे जाके भी देखूंगा कि वहां क्या हो रहा है, क्या हुआ, किसकी जमीन थी, इसकी तफ्तीश करूंगा। इसके लिए भी लिख कर दूंगा पूरा कि क्यों वहां पर हत्या करी गई, हत्या की साजिश में थे कौन कौन। एक्चुअल अभी जिन लोगों को पकड़ा है, मेरी जो जानकारी में आया है, असली चेहरे नहीं है, मास्टरमाइंड कोई दूसरा, पीछे के चेहरे कई बड़े हैं। इन चेहरों का खुलासा होने दीजिए। देखिए कितने लोग पकड़ में आते जो चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, बच्चे को मार दे रहे हैं। एक बच्ची की हत्या हो जाए, किसी के दूसरे गरीब का बच्चा मर गया, कोई बात नहीं, अमीर का बच्चा मरे या इनके घरों का बच्चा मरता तो कष्ट होता। ये गंदी बात है और बहुत भयानक बात है। ऐसे ही आगरा कॉलेज वाले विषय पे, आगरा कॉलेज में पीछे एटीएम खुलवा दिया गया। किसके भाई, किसने कही थी आपसे एटीएम खुलवा दी? किससे आपने परमिशन ली? आप टॉयलेट बनवा रहे हैं, एक संग 24 टॉयलेट। एमसी मेहता का वहां पर बॉटनी का पूरा लैब था, वो चौपट कर दिया। ना हवा आएगी, ना पानी आएगा, ना सूरज की किरणें आएंगी। वहां हर साल एमएससी के बच्चे, वहां पर हमारे आगरा के कमिश्नर उसमें अध्यक्ष हैं, वो आंख बंद करके बैठे। माननीय अध्यक्ष जी को देखना चाहिए ना एमसी मेहता का पूरा एमसी मेहता जी का बॉटनी का लैब चौपट कर दिया गया। हेरिटेज था वो इस शहर के लिए, बॉटनी जगत के लिए। और पैसा कहां से लाए? कॉशन मनी का। कॉशन मनी कौन सा? जो बच्चों को रिटर्न करना होता है, वो रिटर्न तो करना ही नहीं है। आगरा कॉलेज में आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, काटते रहो चक्कर, मिलेगा ही नहीं। खेलकूद का पैसा, खेलकूद का मैदान अपनी दादागिरी के आधार पे बेच दिया। 20,000 बच्चों का के उपयोग का मैदान, अगर किसी कॉलेज पे खेलकूद का मैदान नहीं होता है तो उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है, ये मालूम होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद खेलकूद का मैदान बेच दिया गया। मजा देखिए, आगरा के कमिश्नर उस पूरे प्रकरण में शामिल है। आगरा कमिश्नर साहब उसमें बोल नहीं रहे। आपकी परमिशन थी क्या खेलकूद का मैदान बेच दिया जाए? आपने किसी ट्रस्ट से उसकी परमिशन ली थी? नहीं ली। क्यों भाई, आप क्यों नहीं लेंगे? आपने वो काम क्यों नहीं करा? पत्रिका का पैसा पूरा का पूरा, साइकिल स्टैंड के पैसे कहां चले जाते हैं? जो बच्चा साइकिल से ही नहीं आता है उस बच्चे का भी साइकिल स्टैंड का पैसा ले लिया जाता है। मेरा करबद्ध होके निवेदन है अपने क्षेत्र के विधायक जी से, जो मंत्री भी हैं कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी की आंख के तौर पर काम कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद शाहरुख। इसको थोड़ा सा प्लीज शेयर जरूर कीजिए, सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। हमने अगर इस सब बात पे बातचीत भी नहीं करी, इस बात को आगे तक नहीं बढ़ाया, इस वीडियो को भी नहीं बढ़ा पाए, तो आप सोचिए हम कर क्या रहे हैं। शहर के अंदर कुछ कॉकस में बाहर से अधिकारी आते हैं, शहर को लूटते हैं, खसोटते हैं और भाग जाते हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण, कमीनेपन के कारण, थोड़ा सा आगे बढ़ के बोल रहा हूं, असंसदीय शब्द है लेकिन बोल जरूर रहा हूं, उनके कमीनेपन के कारण एक बच्चे की, कुछ परिवारों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। जोशीमठ बना दिया पूरा का पूरा।
नीचे से जमीन खींच ली, ऊपर से मकान तो भरभरा के गिरेंगे ही गिरेंगे। उसकी मिट्टी बेच के खा गए। आगरा के डीएम ने कहीं से भी अनुमति नहीं दी थी कभी भी कि खनन करिए। उसके बावजूद उन्होंने खनन किया। खनन करके आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की जानकारी में ये बड़ी घटना होती है। अधिकारी आनन फानन में एक लेटर इशू कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा कमीनापना, ये कमीनेपन की पराकाष्ठा पे आकर काम करते हैं। वहां पे आदरणीय विधायक जी जाते हैं, दौरा करते हैं, जांच के लिए कहा जाता है, लेकिन जांच हो किस दिशा में रही, काम क्या हो रहा है? उनका लेटर किसी दूसरे को पकड़ा दिया जाता है। राजू मेहरा के संग और कौन कौन लोग दोषी हैं, ये भी, नमस्ते चक्रेश भाई, जो लोग दोषी हैं उनको भी तो देखना चाहिए कि कौन कौन लोग वहां पर दोषी हैं, उन्हें भी तो पकड़िए। जिन्होंने ये हत्या करी है, हत्या के साजिश में वो भी शामिल है। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलने के बाद यहां पर बेसमेंट खोद कर काम हो रहा था और वो बिल्डिंग के आसपास की कोई सिक्योरिटी की, आसपास की कोई पाड़बंदी नहीं करी गई, जिसके कारण ये काम हुआ। अब अधिकारी एक दूसरे की अपनी गर्दन बचाने के लिए दूसरे की गर्दन फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे कई एक निर्माण हैं। 2-3 विषय और, पिछले दिनों जैसी एक अस्पताल में आग लगी थी तो उसको तुरंत सब निकल आए, नहीं इसमें आग, हमने पहले इसको नोटिस दिया था। वे नोटिस दिया था, सील क्यों नहीं करा? आगरे में 2-4-6 अस्पताल इस प्रकार के भी हैं। अग्निशमन, आगरा विकास प्राधिकरण के कारीगर, कलाकार नोटिस पकड़ा देते हैं, कार्रवाई, बोले कार्रवाई हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम वहां से पैसे ले आते हैं, दलाली ले आते हैं, दूसरे की जान खतरे में डालकर हम दलाली लाते हैं। ये आगरा विकास प्राधिकरण की टेंडेंसी है। वहां के अधिकारी इस प्रकार के कमीनेपन में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है। लोग बोलना नहीं चाहते, बोलना पड़ेगा। मैंने शुरुआत करी, आप सबसे निवेदन है, सहयोग कीजिए। 2 विषय, एक जो घटिया पे हत्या हुई है, इस पे हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, ना केवल एक राजू पे, जो डीड में शामिल हैं इनकी डीड निकलवा ली जाए। तहसील से सारी डीड निकल आएगी, क्या हुआ, किसने किया, कैसे करा। इसमें जो पार्टनर्स थे उन सबके खिलाफ मुकदमा कराइए भाई, सबकी सहमति से ही तो वहां पर निर्माण हो रहा। और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पे मुकदमा कराइए, 302 का मुकदमा कराइए। आपने लोगों को, जितने लोगों के मकान टूटे हैं उन सब लोगों के मकान बनने चाहिए पूरे नए सिरे से, क्योंकि जिन्हें कब वो दोबारा से दरक जाएंगे। लोगों की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत बड़ा कांड किया है। अमित भदौरिया जी नमस्कार। हम लोग अगर थोड़ा सा कायदे से इस पे सक्रिय हो जाएंगे, आगरा की जनता सक्रिय हो जाएगी इस पूरे मामले पे, तो निश्चित रूप से जो पर्दे के पीछे के दोषी हैं, जो अभी नहीं दिख रहे हैं, जो छुपाए जा रहे हैं, आगरा विकास प्राधिकरण की लिखत पढ़त के और बाकी अधिकारियों की लिखत पढ़त के कारण से छुपाए जा रहे हैं, वो पर्दे के सामने आएंगे। बड़े चेहरे हैं, कल या परसों में उन बड़े चेहरों के नाम भी यहाँ पर बोलने वाला हूँ, ताकि लोगों के पास सार्वजनिक रूप से इस बात की जानकारी हो कि इस पूरे प्रकरण में कितने पार्टनर्स हैं। लेकिन उससे पहले उनके सबूत इकट्ठे करने में पूरी टीम लगी है हमारी। वो सबूत भी आपके समक्ष होंगे कि कौन कौन से इसमें पार्टनर्स हैं, कौन कौन से दोषी लोग हैं, जिनको सरकार, अधिकारी और छुटभइये वहाँ के बचाने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने सक्रिय अगर आवाज़ उठा दी तो निश्चित मानिए इनके ऊपर कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी। आगरा की मीडिया का सराहनीय कार्य, जिसने इस बात को बहुत कायदे से उठाने की शुरुआत करी। आज अखबार भले ही नहीं आया है, लेकिन जब कल अखबार आएगा तो अखबार भी भरा हुआ होगा निश्चित रूप से इस हत्या, जघन हत्याकांड से। जिन जिन लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन इस प्रकार का हत्या करी है, बहुत बड़ा और संगीन अपराध है। हम लोग इस सब को गंभीरता से उठा रहे हैं और आगरा कॉलेज को बचाना है। मेरा सब लोगों से निवेदन है, आगरा कॉलेज आगरा की शान है। आगरा कॉलेज को बर्बाद करने के लिए जो लोग षड्यंत्रकारी शामिल हैं उनको भी पेनल्टी और सज़ा मिले। आगरा कॉलेज में एक टीचर ऐसा है, वो महीने भर अटेंडेंस
शीट पे साइन नहीं करता है उसकी तनख्वाह बन जाती है। वो प्रिंसिपल के चारों ओर घूमता रहता है। मैं अभी उसका भी मैंने एक वो रजिस्टर की फ़ोटो मंगवाई है, वो आने वाली है, वो भी डालता हूँ ताकि वहाँ के टीचर का भी वो पर्दाफाश हो, किस प्रकार से कमीनापन कर रहे हैं। मैक्सिमम छुट्टी मार लेते हैं और मौज करते हैं। उनकी तनख्वाह बनवा रहे हैं प्रिंसिपल साहब, आनंद पांडे करके हैं शायद कोई, चेक करके अभी प्रॉपर चेक करके आपके बीच में उसका भी एक फ़ोटो डालूंगा निश्चित रूप से। ये लोग गलत कर रहे हैं, हम सबको बोलना है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आगरा कॉलेज को बचाना इसलिए कंपलसरी है, अगर हमने उच्च शिक्षा के केंद्र मंदिर आगरा कॉलेज को नहीं बचाया तो अपने आगरा के बच्चे पढ़ने जाएंगे कहाँ? 20,000 बच्चे पढ़ते हैं एक बार में उस कॉलेज में। या आगरा के संग में कहीं धोखाधड़ी ना हो, इसलिए आप सबसे निवेदन है, मैक्सिमम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि आगरा कॉलेज और घटिया आजम खान पर हुआ कुकृत्य पकड़ में आया। ये दोनों चीज़ें, वहाँ पर जो मल्टी स्टोरी बनाई जा रही थी, लोगों को हत्या करी गई है, इसके खिलाफ, इसके पीछे के बैकग्राउंड पार्टनर्स के पीछे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सके, उनकी संपत्तियां भी कुर्क हों। उन्होंने हत्या की साजिश रची है और उस हत्या में वो लोग भी शामिल हैं। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से जल्दी ही आज या कल में फिर दोबारा आता हूँ फेसबुक के लाइव पर। जय हिंद।